भाजपा के किसान मोर्चा की देर रात्रि का जो है लिस्ट जारी हुई। इसमें कई पदाधिकारियों को जहां खुशी मिली और कुछ को गम भी मिला। आज हमारे साथ में दो पदाधिकारी हैं किसान मोर्चा के, जो पहले भी अपनी किसान मोर्चा में रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हमारे साथ में हैं ओपी यादव जी और रेवत सिंह जी। हम दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले ओपी जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि लिस्ट जो है सारे मोर्चों के आने के बाद में थोड़ा समय लगा, क्या कारण रहा उसका? नहीं, देखिए, उच्च स्तरीय जो संगठन है उसमें नाम जाते हैं। पहले किसान मोर्चा के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो अपने स्तर पे नाम लेते हैं, जिलों से लेते हैं। उसके बाद में संगठन स्तर पे हमारे जो मूल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास जाते हैं। फिर हमारे अभी संगठन महामंत्री जी की नियुक्ति यहाँ पे हो गई राजस्थान में, उनसे भी चर्चा होती है। इन सारे जो नए पुराने जो कार्यकर्ता है, हमारा संगठन का उद्देश्य ये होता है कि सभी जो कर्मठ कार्यकर्ता है जो रुचि रखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में और पार्टी को हित में और पार्टी को आगे बढ़ाने में जो सहयोग करते हैं, अपना समय देते हैं, उनके बारे में चिंतन और मंथन करना ज़रूरी होता है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता के पिछला उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने पार्टी और संगठन में मंडल स्तर पे या बूथ स्तर पे क्या काम किया है, जिला स्तर पे वो आए हैं, उसके बाद हम प्रदेश पे आए, तो इन सारी बातों का मंथन हमारे प्रदेश स्तर पे होता है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर वो सूची जाती है, उसका मंथन होता है। जो फाइनल उसका डिसीजन आ जाता है कि भाई इन कार्यकर्ताओं को हमें अवसर देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे कर करके इसलिए समय लगता है। अच्छा रेवत जी, सवाल ये उठता है कि किसान मोर्चा के अंदर में एक तरह से देखा जाए, लिस्ट देखने के बाद लगता है कि जातिगत समीकरण बहुत सही तरीके से तालमेल बैठाया गया है इसके अंदर में। ऐसा है कि संगठन में हर वर्ग और हर समाज की हिस्सेदारी तय हो, इसकी चिंता पार्टी और संगठन हमेशा करता है। और हर वर्ग और हर समाज के व्यक्ति किसान हैं। आज के ग्रामीण क्षेत्र में हर समाज का व्यक्ति किसानी करता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन मिले और संगठन की मजबूती भी हो और सरकार की योजना प्रत्येक किसान तक, प्रत्येक वर्ग के किसान तक पहुँचे, इसकी चिंता करने के लिए किया जाता है। अच्छा, क्योंकि रेवत जी, क्योंकि आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, क्या प्राथमिकता रहेगी? क्योंकि पंचायत चुनाव सिर पे है, कैसे पार्टी किस स्तर पे काम करेगी, कैसे किसानों को रुझाने का काम करेगी? क्योंकि किसान अभी तक जो हम बाहर देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के किसानों की बात अलग है। तो क्या लगता है कि कैसे पंचायत चुनाव को कैसे वो देखेगी? वो राजस्थान की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है जो भूतों ने भविष्य थे। किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा दिया, राजस्थान सरकार ने भी अपना हिस्सा तय किया, ठीक है। दूसरे कृषि यंत्रों पे लोन, बाकी तारबंदी पे लोन, उनका सहयोग, सारी चीज़ें। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसानों के विषय में सोचते रहते हैं। तो किसानों के हित में जो काम सरकार ने किए उनको हम पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव नीचे लेके जाएंगे और किसान हमारे साथ है और रहेंगे। और इस सरकार से किसान खुश है क्योंकि किसान को सरकार की योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है और जहां नहीं लाभ पहुंच पा रहा है वो हमारी नई टीम जो नीचे स्तर, गांव स्तर तक, ढाणी स्तर तक, बूथ स्तर तक इस योजनाओं को लेकर जाने का प्रयास करेंगे। अरे ओपी जी, क्योंकि आप लोग किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूरिया जो है वो खेतों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक, क्योंकि आप लोग किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। और क्या लगता है, क्योंकि आप लोग किसान हैं, तो यूरिया सही में मोदी जी ने जो आम लोगों से अपील की थी यूरिया के लिए, तो क्या लगता है कि अब समय यूरिया का ख़त्म हो के जैविक खेती पे और ऑर्गेनिक खेती पे आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध उपयोग होने लगा है, आपको पता होगा कि पंजाब से कैंसर ट्रेन के नाम से चलना शुरू हो गई थी, जिसका हमारा दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब हमारे अनाज का उत्पादन किसी समय में बहुत कम होता था, उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने ये निर्णय लिया था कि भाई उसमें हम फर्टिलाइज़र डाल करके उसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या गया कि उसकी मात्रा बढ़ती गई और हमारी ज़मीन दूषित होती गई। आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी 2014 में, तो उन्होंने हमारी धरती माँ की चिंता की और उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में एक किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया, जिसके कारण से हमारे मिट्टी के कंटेंट्स का पता लगने लगा
उसकी उत्पादक क्षमता का पता लगने लगा। विभिन्न किस्मों की वैरायटीज़, गेहूं में देख लो, धान में देख लो, बाकी विभिन्न तरीके के फ्रूट्स जो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में आते हैं। तो निरंतर किसानों के प्रति चिंतित रहते हुए और उनकी समृद्धि का ख्याल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के बारे में सोचा है। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने तो किसानों को हमेशा गरीब का गरीब बना करके देखने की कोशिश की, लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उठा करके देख लो आप, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी है। चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा के अंदर सुधार करने वाली बात हो, तो ये तरह तरह की बहुत सारी योजनाएं जिनको हम गिनाने बैठेंगे तो आज हमको पूरा दिन इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे किसान हितैषी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से किसानों के हित में सोचती है और उनके भले का सोचती है। हमारे साथ में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी भी हैं। कैलाश जी, लिस्ट आने में, क्योंकि आपकी बंगाल में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद में लिस्ट आने में बड़ा समय लगा, क्या कारण था? जातिगत समीकरण या युवाओं को मौका? क्योंकि इस पूरी लिस्ट के अंदर में अगर देखा जाए 33% महिलाओं के आरक्षण की तो बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाएँ बहुत कम है इसमें। देखिए, किसान मोर्चे की कार्य समिति जो बनी है, जिसमें सभी कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता है, किसान हैं और किसानों के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए और वैल्यू एडिशन करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर गांव में लग जाए, इस दृष्टि से किसान मोर्चा राजस्थान की सरकार के साथ मिलकर किस प्रकार से आगे बढ़ सके, जिससे कि गाँव के किसानों का भी कल्याण हो सके। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपने देखा होगा, हमारे हमेशा सेवा में विश्वास रखता है, काम में विश्वास रखता है। और ये टीम जो है, टीम भावना के साथ में गांव-गांव तक जाएगी और किसानों के जीवन में परिवर्तन कैसे हो, किसानों के लिए किस प्रकार से उनकी वैल्यू एडिशन हो, फसल की इनकम अधिक कैसे मिले, इन सारी चीज़ों को लेकर, और राजस्थान सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो सब जनता तक पहुँचे, इस उद्देश्य से किसान मोर्चा काम करेगा। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि किसान मोर्चा के जो कार्य समिति बनी है, जिसमें सभी जिलों से सभी वर्ग को साधते हुए एक व्यवस्थित कार्यकारिणी बनी है, और जिसको लेकर मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में इस काम को, जो हमारी पार्टी संगठन ने हमारे पे विश्वास किया है और जो एक उम्मीद जताई है, उसके ऊपर सभी कार्यकर्ता मिलकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता किसानों के लिए काम करेंगे। क्योंकि इसमें आपने जो लिस्ट बनाई है वो तो आपने सभी तरह के समीकरण बैठ के, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल जो आपके पुराने और नए कार्यकर्ता थे, क्या इसको ये सोचा जाए कि उन कार्यकर्ताओं का समय खत्म हो गया जिसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया हो, या उनसे क्या काम लिया जाएगा पार्टी के द्वारा? देखिए, जो विशेष आमंत्रित होते हैं वो हमारी पार्टी के अंदर एक व्यवस्था है, जिसके अंदर विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं और उनका कहाँ पे उपयोग लेना होता है वो पार्टी की व्यवस्था के अनुसार निश्चित रूप से होता है। और मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन भी होगा और आगे जाकर उनको किसानों के बीच में काम करना, और निश्चित रूप से वो एक मन से, रुचि से, उनका अनुभव का भी लाभ लिया जाएगा। क्योंकि महिलाओं के बारे में आपने नहीं बताया कि महिलाएं बहुत कम है आपकी टीम में। नहीं, महिलाओं की संख्या भी अच्छी है। आप एक बार व्यवस्थित पूरी कार्यकारिणी देखेंगे तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी है। और महिलाओं का हमारे तो भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है किसान मोर्चा भी अलग से, महिला मोर्चा भी बना हुआ है, जिसमें 100% महिलाएं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हर मोर्चे के अंदर हो तो महिलाओं का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। मैन पार्टी के अंदर भी प्रतिनिधित्व है। और किसान मोर्चे में भी अगर आप देखेंगे तो उस सूची के अंदर भी हमने जो किसान महिलाएँ हैं अच्छा काम कर रही है और किसानों के बीच में काम कर रही है, ऐसी महिलाओं का उनमें भी प्रतिनिधित्व दिया। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा है, मैंने ओपीजी से पूछा था क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि खाद का इस्तेमाल कम किया जाए, इससे खेतों के अंदर नुकसान हो रहा है, तो क्या लगता है किसान मोर्चा जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा ध्यान देगा? अभी आपने देखा होगा, हमने एक कार्यशाला करवाई थी जिसमें गुजरात के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सब आए थे। और उस कार्यशाला में लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने उसमें प्रशिक्षण लिया था प्राकृतिक खेती के ऊपर। और अब आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हमें यूरिया, पेस्टिसाइड से को कम करना है, क्योंकि यूरिया, डीएपी और जिस प्रकार से अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका समाधान अगर कोई है तो प्राकृतिक खेती है। और उस प्राकृतिक खेती को किसान मोर्चा के माध्यम से हमारी पूरी टीम ग्राउंड लेवल पर नीचे किसानों के बीच में जाएगी और उनको जागरूक करने का काम करेगी कि हमें प्राकृतिक खेती
से खेती भी करना है और वैल्यू एडिशन करके मार्केट में अधिक रेट के अंदर कैसे बेचें, इन सारी चीज़ों को, और उनका किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, ये थे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी जी। हमारे साथ में ओपी यादव जी और रेवत जी भी थे। रेवत जी, जो मेरा सवाल था कि इसमें युवाओं को और सबको मौका दिया गया है, तो इनका उपयोग कैसे पार्टी कैसे करेगी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो उम्र के हर तरह के लोगों को इस्तेमाल लिया गया है। इसमें अलग अलग प्रकल्प हैं किसान मोर्चे में भी, कि जैसे प्राकृतिक खेती का अलग प्रकल्प है, शोध का अलग प्रकल्प, तो सारे प्रकल्पों में जिनका उपयोग जहाँ होगा, युवा किसान भी तो युवा है, तो शिक्षित किसान हैं जो हाईटेक खेती करना चाह रहे हैं, उनको लाभ वही होगा जाके प्रशिक्षित। क्योंकि आप फलोदी साइड से आते हैं, रेगिस्तान का एक तरह देखा है तो शुरुआती दौर है, वहाँ पानी की कमी है, तो क्या ऑर्गेनिक और जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? आज की तारीख में जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती तो है ही, लेकिन प्राकृतिक खेती पे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उसमें पानी का कंजप्शन बहुत कम होता है। जैसे ऐसी बहुत सारी क्रॉप है जो बहुत ही कम पानी में 2 गुना प्रोडक्शन दे, ऐसी खेती के लेके किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा होगे तो कम जगह, कम लागत और दूना फ़ायदा। ऐसी योजनाओं और ऐसी खेती के बारे में जानकारी देने का काम किसान मोर्चा करेगा। तो बिल्कुल देखिए, हमने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी से बात की, ओपी यादव जी से बात की, रेवत सिंह जी से बात की। इनका कहना है कि जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। किसान मोर्चा की जो नई टीम आई है युवाओं की जोश के साथ में, और कैलाश चौधरी ने ये भी कहा कि जितनी महिलाओं जो किसान से जुड़ी हुई है उन महिलाओं को भी मौका दिया गया, क्योंकि किसानों का मुद्दा लगातार देश में कहीं ना कहीं किसी राज्य में हावी होता तो दिखाई देता ही है। जहाँ एक तरफ दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर किसान जो बैठे हुए हैं MSP को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जो किसान मोर्चा है वो तमाम किसानों को साथ लेके चलने का साथ साथ जो है किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान दिया, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिखाई देगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।